तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डोपिंग। डोपिंग के विषय में चर्चा करेंगे। तो डोपिंग को पहले हल्के तौर पर जानते, सामान्य तौर पर डोपिंग होता क्या है। ये जो डोपिंग होता है एक प्रकार का मतलब मिलावट होता है, किसी भी शुद्ध पदार्थ की मिलावट। तो कई रेसलर लोग क्या करते डोपिंग करते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले। तो फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है किसी भी काम को करने से पहले, तो एक प्रकार सा डोपिंग है, वो भी एक प्रकार का। तो आइए देखते हैं डोपिंग क्या है। तो सीधे मैं इसकी परिभाषा में जाता हूँ, आपको घुमाता नहीं हूँ। तो इसका एग्जाम्पल इसके देखेंगे, ठीक है। शुद्ध ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों में अशुद्धि की थोड़ी मात्रा को मिलाना, अशुद्धि की थोड़ी मात्रा मिलाना, थोड़ी मात्रा मिलाना, मात्रा का मिलावट या मिलाना, ठीक है, मिलाना या मिलावट करना, मिलावट करना डोपिंग कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, कहलाता है। पुराने दिनों में जब बहुत सारे पिक्चर चलते थे तो उसमें क्या रहता था, सोसाइटी वाले होते थे, आप सभी जानते होंगे, जहाँ क्या करते हैं हम लोग, कहाँ हमको अन्न मिलता है, ठीक है, यहाँ पे राशन कार्ड लेके जाते हैं, वहाँ राशन का आपको सारा सामान दिया जाता है। तो पुराने जमाने में जो लोग रहते थे राशन मतलब राशन दुकान में जो हेड था, वो शक्कर में क्या करता था, कुछ कुछ चीज़ों की मिलावट करता था, ठीक है, पत्थर की, ऐसा टाइप से छोटा छोटा सा पत्थर का, ताकि वेट ज़्यादा हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें, नमक नहीं देता था, कई सारी चीज़ें, जैसे कि पीसी मिर्ची होती है, उसमें ईंट के बुरादे की जो भुरका रहता है ईंट का, उसका मिक्सचर होता है, मिलावट होता है, वो एक प्रकार से डोपिंग कहा जा सकता है। अब मैं सीधा आता हूं परिभाषा पे। तो कोई ठोस शुद्ध पदार्थ है, उस पे क्या करना है, अशुद्धि की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। ये हो गया सीधा साधा परिभाषा। रिपीट करूंगा, किसी ठोस शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि की थोड़ी मात्रा मिलाया जाना या मिलावट करना डोपिंग कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे कि अभी सबके सब ट्रेंड में चल रहा है विमल, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, विमल। यहाँ तक कि इसमें अक्षय कुमार भी अब लग गया है हाथ धो के, मुझे भी क्या करना है, इसका प्रमोशन के लिए प्रचार करना है, विमल। तो देखो विमल जो आता है, ये जो एक पैकेज में नहीं, इसके दो पाउच आते हैं। एक होता है इसका तंबाकू वाला पाउच, तंबाकू वाला पाउच, और एक होता है आपका विमल का सुपारी वाला पाउच, जिसको आप विमल करके पान बाहर टाइप से विमल, दोनों में लिखा जाता है ना विमल करके, दोनों में। आजकल तो इलायची सब चीज आने लगे हैं विमल के। देखिए ये जो एक पैकेट रहता है, जैसे राष्ट्रीय में भी एक पैकेट सुपारी का आता है, और अलग से उसका तंबाकू खरीदना पड़ता है। तो अगर आप सुपारी का यूज कर रहे हैं, अगर आप क्या खा रहे हैं, सुपारी का इस्तेमाल कर रहे हैं या सुपारी आप ले रहे हैं, तो आपको उससे कोई कैसेस नहीं होगा, ना ही कोई बीमारी होगा, न उससे कैंसर का कोई कारक होगा। लेकिन अगर आप उसमें क्या मिला रहे हैं, तंबाकू, तब वो क्या होगा, आपके कैंसर का कारक होगा, ठीक है। तो देखिए विमल है, सुपारी, ये ठोस है कि नहीं है, तो आप परिभाषा को देखिएगा, ठोस है कि नहीं, और शुद्ध है, सुपारी शुद्ध है, वो हानिकारक नहीं है। अगर वो ऐसा पदार्थ होता तो उसको पूजा के स्थान में क्यों लेके जाते, सुपारी में भी पूजा में भी सुपारी का यूज किया जाता है, कई अच्छे अच्छे जगहों में सुपारी का यूज किया जाता है, वो शुद्ध पदार्थ है। तो देखो ये शुद्ध ठोस पदार्थों में, तो विमल का सुपारी क्या है, ठोस शुद्ध पदार्थ है। अशुद्धि की थोड़ी मात्रा, अब उसमें कोई तंबाकू मिलाता है तो ये इतना बड़ा बड़ा नहीं मिलाता कि ट्रक खाली करा से मुंह अंदर तो नहीं कर लेता, थोड़ी सी मात्रा रहती है जो तंबाकू रहती है। तो अशुद्धि मतलब ये अशुद्धि हो गया तंबाकू, तो अशुद्धि की थोड़ी मात्रा का मिलाना या मिलावट करना क्या कहलाता है, आपका डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डोपिंग। तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। ये हुआ। अब विमल से पढ़ा तो ऐसा नहीं कि देखो आपको जो समझ में आएगा उससे आप ज्यादा अच्छे समझेंगे, आसपास में जो भी रहेगा उससे, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। वैसे चीजें तो अच्छी नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं, किसी को मना करना ही बेकार है, किसी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में, तो उससे अच्छा है हम अपना पढ़े, अपना काम करें, खत्म। इतना हुआ समझ में आया। अब डोपिंग के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं अर्धचालक। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होगा आपका एन टाइप अर्धचालक और एक होगा आपका पी टाइप अर्धचालक। ये डोपिंग के अंतर्गत आपके दो प्रकार के अर्धचालक आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा एन टाइप अर्धचालक और एक होगा आपका पी टाइप अर्धचालक। तो चलिए देखते हैं बेसिक एकदम, ठीक है, कि क्या है एन टाइप अर्धचालक और क्या है पी टाइप अर्धचालक। चलिए
आई होप कि आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। तो एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप चालक देखते हैं। ये होगा एक एन टाइप और ये होगा एक पी टाइप। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए चतुसंयोजी तत्व, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो चतुसंयोजी तत्व, चतुसंयोजी तत्व, संयोजी तत्व मैंने ले लिया इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या ले लिया? सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिया, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज आएगा, चतुसंयोजी तत्व, चतुसंयोजी तत्व। दोनों में चतुसंयोजी तत्व में क्या आ जाएगा भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन हमें यहाँ चतुसंयोजी तत्व में त्रिसंयोजी तत्व, कौन संयोजी तत्व? त्रिसंयोजी तत्व, याद रखिएगा, त्रिसंयोजी तत्व को मिलाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे त्रिसंयोजी नहीं, यहाँ पे त्रिसंयोजी होगा। यहाँ पे होगा आपका त्रिसंयोजी तत्व, यहाँ पे होगा आपका पंचसंयोजी तत्व। क्या होगा? पंचसंयोजी तत्व। पंचसंयोजी तत्व कौन कौन सा है आपका? जैसे कि आपका हो गया फास्फोरस हो गया, ठीक है, 5 संयोजकता वाला, ठीक है। आपका आप यहाँ पे नाइट्रोजन भी ले सकते हैं अपना, ठीक है, जो 5 संयोजकता कभी कभी प्रदर्शित करता है और 3 भी प्रदर्शित कर देता है। इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पे क्या करेंगे? पंच संयोजी तत्व, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन ना लेके हम कुछ और ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, ये सब, ठीक है। फिर कल से जी टीम के पेन पहनने वाले हैं, या पाकिस्तान न्यूजीलैंड आर्सेनिक सब बीके, पाकिस्तान न्यूजीलैंड आर्सेनिक सब बीके, पाकिस्तान से फास्फोरस, आर्सेनिक से AS और सब से SB, ठीक है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का नाइट्रोजन होता है, आप एन लिखोगे तो लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आर्सेनिक सब बीके, मतलब ये पंच संयोजी तत्व में चतुर्संयोजी तत्व को आप मिलाएंगे तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? एन टाइप अर्धचालक। इसको सूत्र के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, पंच संयोजी तत्व मतलब 5 संयोजकता, पंच संयोजी प्लस क्या मिक्स रहेगा उसमें? चतुसंयोजी, चतुसंयोजी मतलब दोनों में कॉमन क्या आप देख सकते हैं, यहां भी चतुसंयोजी और यहां भी चतुसंयोजी। देखिए, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें आपको मिलाना क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी। तब ये क्या बन जाएगा? एन टाइप अर्धचालक। क्या बन जाएगा? एन टाइप अर्धचालक। ये हमको प्राप्त होगा। यदि इसमें हम क्या कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, चतुसंयोजी तत्व में हम मिला दे, क्या मिला दे? त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व। जैसे बैगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। बैगन, आलू मतलब बोरान और एल्युमिनियम और गैलियम। अब देखिएगा पी टाइप वाले अर्धचालक में क्या होगा, ठीक है। ये इतना हो गया अर्धचालक का। अब हम लोग देखते हैं पर्सनली पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा। तो बात करता हूं अगर पी टाइप अर्धचालक वाले में, तो पी टाइप में देखिएगा, ये पी टाइप क्या मिलाए थे? 3 संयोजी तत्वों को किसके साथ मिलाए थे? 4 संयोजी तत्वों के साथ मिलाए थे, ठीक है। त्रिसंयोजी तत्वों किसके साथ मिलाए थे? 4 संयोजी तत्वों के साथ। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे बैगन, आलू, गोभी इन थैला, मतलब एक बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोरान की संयोजकता कितनी होती है? 3, और यहाँ पे चतुसंयोजी में होता है, मान चलो सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, और बोरान के पास अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 से क्या कर लेंगे? जाके संयोजित हो जाएंगे। जैसे कि देखिए ये बोरान है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे लिख लिया सिलिकॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों को मैं ऐसे दर्शाता हूँ रेड कलर से, आप समझ जाएंगे इसको। ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अब बात आता है बोरॉन का, किसका? बोरॉन का। तो बोरॉन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? उसकी संयोजकता 3 है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 1 2 1 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा, बंध बना लेगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को आप ध्यान से देखिए, शेष रह गया है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया है? शेष रह गया है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें पी टाइप अर्धचालक में, इसको डिटेल में और क्या लिखेंगे, शुरू से उसका परिभाषा लिख लेंगे। जो उसका परिभाषा है कि त्रिसंयोजी तत्वों में या चतुसंयोजी शुद्ध तत्वों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाया जाना। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या त्रिसंयोजी तत्वों में चतुसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाया जाना पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, जिसमें चार चतुसंयोजी तत्वों के 4 इलेक्ट्रॉन से त्रिसंयोजी तत्वों के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पी टाइप अर्धचालक। क्या कहा जाता है, पी टाइप अर्धचालक। यह आप अपने समझ के लिए लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अब आगे जाते हैं हम लोग एन टाइप अर्धचालक में। सेम कंडीशन वहां भी होगा एन टाइप अर्धचालक में। चलिए तो हम आ गए अब एन टाइप अर्धचालक में। ये देखिए एन टाइप अर्धचालक, इसमें क्या होगा ये देखते हैं। तो इसमें था चतुसंयोजी तत्वों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि को मिलाने जाने से क्या बनता है, एन टाइप अर्धचालक। क्या प्राप्त होता है, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। आइए तो देखते हैं एन टाइप अर्धचालक में क्या होगा। जैसे कि मैंने फिर से ले लिया, यहाँ पे सिलिकॉन ले लिया या जर्मेनियम ले लिया, ठीक है, और इसमें ले लिया मैंने फास्फोरस ले लिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड आर्सेनिक सब बीके वाला, ठीक है। तो मैंने ये रखो ये ले लिया, आपका यहाँ पे ले लिया फास्फोरस ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, एंटीमन ले लिया। इनकी संयोजकता कितनी है जी, 5। इनकी संयोजकता कितनी हो जानी है, यहाँ पे 5 संयोजकता हो जानी है, और इसकी संयोजकता 4। तो जैसे फास्फोरस का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फास्फोरस जैसे आइए हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि फास्फोरस में क्या होता है, देखते हैं। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। तो फास्फोरस की संयोजकता कितना देख सकते हैं, आपके सामने है 5 संयोजकता है फास्फोरस की। कितनी है, 5। ये देखो मैंने बनाया 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 हो गई संयोजकता किसकी, फास्फोरस की। अब सिलिकॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 14 होता है, ठीक है। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4। तो संयोजकता कितनी होगी सिलिकॉन की, आप यहाँ पे दे सकते हैं 4 है संयोजकता। कितनी है, 4। तो ये मैंने फिर से यहाँ पे बना लिया, जैसे ये बना लिया सिलिकॉन, और इसकी संयोजकता को मैं दर्शाता हूँ 4, 1 2 3 4। तो ये क्या करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये चौथा, ये चारों क्या कर लेंगे, एक एक बॉन्ड जाके बना लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से, इससे 4 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। इसको भी आपको दर्शाना है कि कौन टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं, एन टाइप के अर्धचालक। इसमें क्या होगा, जब 4 संयोजकता लेता तो 5 संयोजकता वाले तत्वों के साथ परिभाषा बता देंगे, तो उसमें 4 संयोजकता लेता तो 5 संयोजकता वाले तत्वों के साथ 4 बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, आपका एन टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। किस प्रकार का, एन टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन शेष है, 1 इलेक्ट्रॉन शेष है। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन शेष है। अब एन टाइप है तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी और तत्व से क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेष है तो ले रहे मतलब निगेटिव, ले रहा है मतलब निगेटिव। तो इसको कौन सा, इसको एन टाइप को क्या बोलते हैं, निगेटिव अर्धचालक कहते हैं। एन मतलब निगेटिव अर्धचालक। और उसमें क्या था जी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए सिलिकॉन फास्फोरस का पढ़े थे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पी टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर क्या था आपका पी टाइप में 3 और 4 था। तो देखिए 3 है, इसके पास एक और बच जाता है एक्स्ट्रा चतुसंयोजकता में, तो ये क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो दे देता है तो कौन सा चार्ज आता है उस पे, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसलिए उसे क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक, और इसे क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका ये हुआ डोपिंग कंप्लीट, ठीक है, जिसमें एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।